एक कंजूस आदमी से एक लड़का ने कहा कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? तो वो कंजूस आदमी समझाया कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो वो कंजूस बोला कि अगर कोई पिला दे चाय तो फायदा है, और किसी को अगर पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इससे बचना। हाँ हाँ, एखाने विद्वान लोग बोशियाशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों बैठ जाओ, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन दुआ करे दे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि एक अल्लाह ही है बगैर मतलब का मोहब्बत करता है। ये तो दुनिया में कोई आदमी बगैर मतलब का किसी से मोहब्बत नहीं करता। बोले बात सही कि गलत है? दुनिया में कोई भी आदमी किसी से बगैर मतलब का बात नहीं करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन मेरे रब की ज़ात है, मेरे अल्लाह है, और कुर्बान जाओ, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, फिर भी मेरा अल्लाह कुर्बान जाओ, हम जो चाहते वो अल्लाह खिला देता है, हम जो चाहते मेरा वो अल्लाह पहना देता है, और कुर्बान जाओ मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर मेरा अल्लाह जिंदा करता है, उठाता है। इसलिए उस अल्लाह से मोहब्बत करो, उस अल्लाह से करीब हो जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरे तरफ तुम एक कदम बढ़ाओगे, हम तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तुम चल कर आओगे मेरे करीब में, मेरे पास में, हम दौड़ कर जाएंगे। है कोई प्यार करने वाला ऐसा दुनिया में? बताइए, है कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला? कुर्बान जाइए। बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बतावा तो हमरा से कितना प्यार करे जा? तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना? तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज। नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी ख़राब हो गया। लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वज़ू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े ख़राब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे बाबा तू क्या रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चिराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो 2 बार हम गिर गए। ये बाबू तोर नाम की छोड़े? बोला हमारा नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है,
दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे मारे, काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि ए मौली साहब, ए इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। खुदा के कुर्ब की ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एरकम जलसा हो या खाने की, ओखाने बोसे जाओ भाई, ভালো করে। खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, अज़ां की जब अज़ां कानों में जब आए, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अभी संभल में एक हादसा हुआ, आप सबको पता होगा। हमारे 5 बच्चे शहीद हो गए मस्जिद में। वहां की सरकार, वहां की कोर्ट ने, वहां की पुलिस ने संभल की सरजमीन पर और संभल की जामा मस्जिद में अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला बच्चों ने एहतजाज किया, बच्चों ने, नौजवानों ने एहतजाज किया। कुर्बान जाओ, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई, ये 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारी यादें आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। आने वाली नस्लों को हम बताएंगे, तुम लाख हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर
तुम तोड़ दिए हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, कुर्बान जाओ, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, क़यामत तक रहेगी। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए रहती है। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है, चाहे तुम जो बना लो। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है, अगर बाबरी मस्जिद ही की तरह अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी।